नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कृष्णा पॉस्केम लिमिटेड का, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है सेल जो है वो इंक्रीज हो गया 41% से, जो ये फर्टिलाइजर कंपनी है। एंड जो है जून में ही इसका जो है वो सेल जो है वो अधिक रहता है, क्योंकि जो है वो जो भी जो फसल जो बोने के समय ही जो है वो जो डिमांड जो रहती है जो फर्टिलाइजर्स की वो ज़्यादा रहती है जून, है ना, एंड जुलाई के समय में। तो इसका जो 41% से सेल इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 281 से 296 करोड़। तो इट इज़ अ सिक्लिकल बिजनेस है कि जो है वो सीजनल बिजनेस है एक तरीके से, जो है वो क्वार्टरली जो है वो जो है वो अलग अलग टाइम पे जो है वो अलग अलग जो है उसका रहता है इसका, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो है वो 17% अभी तो है, पर सेल जो है वो काफी वेरी करता है, ठीक है ना, फ्रॉम दी डिफरेंट समय में जो है वो, ठीक। तो 396 का जो है वो सेल्स आया है विच इज इंक्रीज ऑफ 41%। ईबीटा जो है वो बढ़ के आया हुआ है 65, विच इज हाईएस्ट एज पर द कंपनी इज टेलिंग दैट 66 करोड़ अभी तक का जो है वो हाईएस्ट ईबीटा जो है वो बढ़ के आया हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया है 86%, विच इज फ्रॉम दी 61 16 करोड़ से जो है वो 30 करोड़ बढ़ के आया हुआ है। ईपीएस भी जो है वो 86% जो है बढ़, ओवरऑल जो है कृष्णा पॉस्कम ने जो है वो अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड देख सकते हैं ईयर और ईयर जो सेल्स जो है वो 40% से जो है वो बढ़ के आया हुआ है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो दैट इज काफी जो है वो बोरोइंग लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 133 एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सो जो है डेब्ट टू इक्विटी तो है इसका जो है वो डी टू ई जो है वो काफी ज्यादा है इसका जो है। कंपनी इज टेकिंग 85 से जो है वो मेजर एक्सपेंशन किया हुआ है 43। डायरेक्टली जो है वो सेल्स हैज बीन इंक्रीज्ड, जो है फिक्स एसेट जो है वो 85 करोड़ से देख सकते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट जो है 4 टाइम इंक्रीज किया हुआ है, 4 टाइम इंक्रीज किया हुआ है 358 करोड़ 295 करोड़। एंड द सेल्स जो है वो अगर जो है मार्च 25 का देखते हैं जो है वो, है ना, 24 का देखते हैं तो सेल जो है वो इंक्रीज किया हुआ है बिकॉज ऑफ दी एसेट जो है वो काफी बढ़ाया हुआ है, उसके कारण सेल जो है वो देख सकते हैं 3 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। तो कंपनी इज इन द कैपेक्स के कारण जो है, एसेट के कारण जो है वो 924 का जो है वो एसेट जो है वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है। व्हाट द मैनेजमेंट इज रेवेन्यू जो है वो है ना क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है 41% से ऑब्वियसली जो है वो क्वार्टर एंड जो है वो डाउन रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ, है ना, ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउन है इसका, ठीक है। एंड ईबीटा जो है वो बढ़ के आया हुआ है, जो है वो 56% से जो है वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है। एंड जो है वो नेट प्रॉफिट जो है बढ़ के आया हुआ है 86%। तो व्हाट इज द हाईएस्ट एवर कंपनी जो परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग जो है वो प्रॉफिट जो है वो इसका है कंपनी का जो है वो, ठीक है ना, 60 ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ईपीएस जो है वो नियर जो है वो डबल हो गया है 495 फ्रॉम दी 265, है ना, बिकॉज ऑफ दी रिवेन्यू ग्रोथ हुआ ही है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, तीनों जो है के कारण जो है इसका जो है ईपीएस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डबल हुआ है। ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ एनकेपी एंड डीएपी जो है वो 81% और एसएसपी का जो है वो 92%। अचीव्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ दी 94,000, है ना, 222 मिलियन टन। achieved fertilizer sales volume of 19,949। So इनका जो सेल्स जो है वो वॉल्यूम काफी अच्छा इंक्रीज किया गया है। एंड लॉन्च 2 डिफरेंट प्रोडक्ट भारत यूरिया एसएसपी अंडर द आनंदाता सुपर 6। द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड एड्रेस इवॉल्विंग सॉइल एंड क्रॉप न्यूट्रिशन नीड्स। प्लान obtained approval and commercial civil work for setting up 1,65,000 million ton NPK complex and 99,000 sulfuric acid plant at मेगानगर झाबुआ में, ठीक है ना। द 142 करोड़ प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड थ्रू मिक्स ऑफ डेप एंड एंड्रोल। तो इनका जो प्लान है कि नया जो प्लांट है उसमें जो कैपेसिटी दे आर गोइंग टू इंक्रीज टू 1,65,000 विद कमीशन करने का प्लान है मार्च इस साल जो है वो 2026 तक जो है वो विद इन 1 ईयर जो है वो कमीशन करने का जो है वो प्लान है उसका जो है वो, ठीक है। सो देख सकते हैं इसका टन जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो दैट इज ऑल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है ना। 66% जो है वो 81%, ठीक है। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छा है इसका।
and what the management is telling that please to strong note delivering robust financial and operational performance. revenue जो है grow हुआ है 41% से driven by strong market demand and efficient जो है वो execution जो है वो PATs 8636 pound reflecting enhanced margin. continuing इनका जो focus जो रहेगा that focus will be है ना and innovation and sustainable launched two differential product under the Bharat and Anandata brand. Urea SSP enhancing nutrient use efficiency. Super 6 fortified is boron and magnesium. Both product are expected to contribute है ना ग्रोथ कमिंग क्वार्टर में जो है ये जो है दोनों जो है काफी जो है वो ग्रोथ करेंगे. कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में जो है वो महानगर मेगानगर में जो है वो एडिंग 1,60,000 million per ton and NPK DAP complex and 99,000 sulfuric acid capacity at the project cost of 142 crore जो है ना. then already जो है वो Q1 FY20 मार्च में जो है वो FY26 तक जो है वो लॉन्च करने का है उसका जो सिविल वर्क हैज कमेंस ऑर्डर फ्रॉम द प्लांट्स रिलीज्ड and all require approval has been applied and commercial production target by the March 26 तक जो है वो ठीक है ना. सो कंपनी का काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान चल रहा है ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं उसके. तो उसके फ्यूचर जो है वो सेल्स विजिबिलिटी जो है वो है ना विथ फोकस एग्जीक्यूशन एंड लॉन्ग टर्म विजन रिमेन कॉन्फिडेंट एंड डिलीवरिंग. इसके कारण जो है कंपनी का जो वो डेप्थ है बैलेंस शीट में जो है क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो उसके लिए देखना है कि सेल्स जो है अगर इंक्रीज करके जो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो दे आर एबल टू फाइनेंस द द मेन जो ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम द डेप्थ ओनली. ठीक है ना. जितने भी एसेट जो इंक्रीज कर रहे हैं वो डेप्थ से हो रहा है. दैट्स व्हाई द डेप्थ इज इंक्रीजिंग फॉर द कृष्णा फॉस्फेट. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साउथ इंडियन बैंक का जो है वो. तो साउथ इंडियन बैंक का जो है वो नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज 322 करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 294 करोड़ से जो है वो है ना. एंड ईपीएस जो है वो ग्रोथ 10% से जो है वो ग्रो किया हुआ है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है वो क्वार्टरली देखेंगे तो रेवेन्यू इज ठीक है. इंटरेस्ट जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया हुआ है 322 करोड़ जो है. तो इसमें जो है वो ग्रॉस एनपीए जो है वो ग्रॉस एनपीए हैज बीन इंक्रीज टू जो है 4.50 से रिड्यूस होके जो है वो 3.15 आया. नेट एनपीए जो है बढ़ के जो है वो 1.44 से जो है बढ़ के 0.68% मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है नेट एनपीए में जो है. ठीक है ना. एंड परफॉर्मेंस हाईलाइट प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कि जो है वो दैट इज ग्रॉस एनपीए जो है वो 4.50 से 3.150 एंड नेट एनपीए जो है 1.44 से 0.68 एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है ना 79 से जो है वो 88. तो इन्होंने जो बैड लोन्स के लिए जो वो प्रोविजन जो है वो 89% तक जो है वो बढ़ा दिया है. तो ऑलरेडी जो है वो दे आर टेकिंग द प्रोविजन हायर. तो उनके जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा मतलब बढ़ के आएगा. ठीक है. सो एडवांसेस देख सकते हैं 89 करोड़ ऑलमोस्ट जो है फ्रॉम 82 करोड़. डिस्बर्समेंट 33 करोड़ से 52 करोड़ है. डिपॉजिट जो है वो 1,12,000 92,200 है. ठीक है ना. एंड रिटेल डिपॉजिट जो है वो 99,000 से जो है 1,09,000 एंड कासा रेशियो जो रहेगा है ना दैट इज 32.06 पे जो है वो फिक्स है. तो मोर ओवर जो है वो प्रीवियस ईयर से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही है फिक्स है इसका. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा किया इन लोगों ने 322 करोड़ है ना. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज डिक्रीज फ्रॉम 326 से 3.03 एंड रिटर्न ऑन एसेट इज है ना फ्लैट ही है. ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी इज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है 12.41 से जो है. सो कंसिस्टेंटली जो है वो साउथ इंडियन जो बैंक है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्वार्टरली जो है वो उनका जो है प्रॉफिट जो है वो अगेन नेट इंटरेस्ट जो है वो भी जो है ग्रॉस एनपीए भी जो है वो कंसिस्टेंटली दे आर रिड्यूसिंग जो है. ठीक है ना.